भी फरसगांव में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत कृषि यंत्र संबंधित वस्तुओं का वितरण किया गया और इस कार्यक्रम के तहत मुंडपाल, बेडमाकोट, गोगला, फरसगांव और मंडोकी में 200 स्थानीय ग्रामीणों की निःशुल्क चिकित्सा जांच की गई और दवाइयां भी वितरण की गई। इस कार्यक्रम में 29वीं वाहिनी के सहायक सेनानी ज्ञान प्रकाश ने संबोधित करते हुए बताया कि आईटीबीपी इस क्षेत्र में आप सबकी सेवा और सुरक्षा के लिए तैनात है और किसी भी ग्रामीण को कोई समस्या होती है तो हमसे मिल सकते हैं। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां शासकीय स्नातकोत्तर स्कूल में छात्राओं को महिला संबंधी कानून, साइबर क्राइम से सुरक्षा संबंधी उपाय और अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी दी गई और इस अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप के माध्यम से महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी और इस दौरान छात्राओं से उनकी समस्याएं भी पूछी गई और साथ ही छात्राओं को भविष्य में कोई भी समस्या होने पर संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर दिया गया। जानकारी के अनुसार बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की तरफ से तैयार किया गया है और इस अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप के माध्यम से महिलाओं को तत्काल सहायता मिलेगी और इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से महिलाएं कहीं से भी अपनी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा सकेंगे, यानी अब महिलाओं को थाने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके अलावा महिलाएं अब अपनी सुरक्षा को लेकर सुझाव भी पुलिस विभाग तक पहुंचा सकेंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंखांजूर में बीएसएफ के दिशा निर्देशन में नक्सल प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों में सुरक्षा बलों के प्रति आपसी सद्भाव, विश्वास और मित्रता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में 47 बटालियन बीएसएफ के द्वारा पुलिस स्टेशन परतापुर के अति नक्सल प्रभावित इलाका महला के बीएसएफ कैंप में सिविक एक्शन और फ्री मेडिकल कैंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को उनकी जरूरत के हिसाब से सामान का वितरण किया गया, जिसमें बर्तन, मच्छरदानी, छाता, कीटनाशक दवा छिड़कने वाले से स्प्रे मशीन और पानी की टंकी और छात्रों के गांव के युवाओं को खेत खूल के सामान के साथ साथ स्टेशनरी सामान का भी वितरण किया गया और इसके अलावा बीमार ग्रामीण और बच्चों को उचित उपचार प्रदान की फ्री में दवाइयां दी गई और कार्यक्रम में ग्रामीणों और अध्यापकों और छात्राओं ने जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया। पंखांजूर में बीएसएफ के दिशा निर्देशन में नक्सल प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों में सुरक्षा बलों के प्रति आपसी सद्भाव, विश्वास और मित्रता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में 47 बटालियन बीएसएफ के द्वारा पुलिस स्टेशन परतापुर के अति नक्सल प्रभावित इलाका महला के बीएसएफ कैंप में सिविक एक्शन और फ्री मेडिकल कैंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को उनकी जरूरत के हिसाब से सामान का वितरण किया गया, जिसमें बर्तन, मच्छरदानी, छाता, कीटनाशक दवा छिड़कने वाली स्प्रे मशीन, पानी की टंकी और छात्रों, गांव के युवाओं को खेलकूद का सामान के साथ साथ स्टेशनरी का सामान भी वितरण किया गया और इसके अलावा बीमार ग्रामीण और बच्चों को उचित इलाज प्रदान कर फ्री में दवाइयां भी दी गई। कार्यक्रम में ग्रामीणों, अध्यापकों और छात्रों ने जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बच्चों, आज हम बनाएंगे घाव। तो शुरू करें। तो उठाओ पेंसिल। कुसुम, तुमने झोपड़ी क्यों नहीं बनाया? अब तो सबका पक्का घर बन गया है।
डबल इंजन की सरकार, बढ़ रही विकास की रफ्तार, मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवपुरी जिले के फिजिकल रोड थाना पुलिस ने क्षेत्र में अलग अलग 2 घरों से हुई चोरी का खुलासा किया, जिसमें चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से चोरी का सामान भी जब्त कर लिया गया। वहीं पकड़े गए चोर से पुलिस अन्य चोरियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं बताया जा रहा है कि फिजिकल रोड थाना क्षेत्र के छतरी कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी में जनवरी और फरवरी महीने में 2 घरों का ताला तोड़कर आभूषणों और नकदी पर चोर ने हाथ साफ किया था, जिस पर फिजिकल रोड थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चोर की तलाश शुरू की और क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस देहात थाना क्षेत्र में रहने वाले अंकित उर्फ फुंशी ओझा तक पहुंच गई और जिससे दोनों घरों से चोरी करना कबूल किया। एक्चुअली 2 चोरियां हुई थी, एक 22 तारीख को जनवरी में और 4 तारीख को फरवरी में। दोनों का आरोपी एक ही था, एक ही व्यक्ति के द्वारा घटना कारित की गई थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उससे माल वगैरह बरामद किया? हाँ, उससे सोने चांदी के जेवरात कीमती करीबन 5 लाख रुपए बरामद हुए। उसमें और भी कोई साथ थे क्या? अकेले था? नहीं, वो अकेले चोरी करता है। उसने पूर्व में भी जो घटनाएं की हैं उसमें भी लगभग वो अकेले ही रहा है। अंबिकापुर में सस्ते दर पर मोटरसाइकिल दिलाने का झांसा देकर ठगी करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और वही कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम की तरफ से मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बता दें, कार्रवाई में आरक्षक राजेश खलको, अशोक भगत, पंकज समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही पुलिस आगामी मामले की जांच में जुटी हुई है। अंबिकापुर में 25 फरवरी को देर शाम लड़ाई झगड़े में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मामले की जानकारी पार्थी ने थाने पहुंचकर पुलिस को दी। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की, जहां पुलिस शक के आधार पर व्यक्ति की पत्नी और सास को थाने लेकर गई और सख्ती से पूछताछ की गई। वहीं सबूत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पत्नी और सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां मैनपाट महोत्सव के दौरान सड़क सुरक्षा के प्रति विशेष ध्यान देकर सरगुजा पुलिस की तरफ से यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों और शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर सख्ती से कार्रवाई की गई और इस दौरान 51 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई और 17,700 का चालान काटा गया। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से मैनपाट महोत्सव के दौरान कोई भी अप्रिय घटना या सड़क दुर्घटना के गंभीर मामले सामने नहीं आए। अन्य राहगीरों को भी यातायात संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा और मैनपाट महोत्सव का सुरक्षित रूप से समापन समारोह संपन्न हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायपुर में श्री कृष्ण भगवान के अवतार खाटू श्याम की आराधना के लिए भक्तिमय गीतों का शानदार कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ समेत दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, उड़ीसा, बिहार समेत चीन से विशेष रूप से आए 4,000 से ज्यादा श्याम भक्त शामिल हुए। इस कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करने के लिए विशेष मंडप सज्जा समेत बाबा के दरबार की अनूठी साज सज्जा की गई, जिसको भक्त अपलक निहारते रहे। वहीं देश विदेश में प्रस्तुतियां देकर श्याम गायकों में अपनी प्रतिष्ठित छवि बना चुके ख्यातिब लब्ध गायकों ने अपने भजनों से ऐसा समा बांधा जिससे श्रोता सरोबोर हो गए और भक्ति में झूमते नजर आए। यात्रा में इस बार जो है विशेष तौर पे हर प्रकार की झांकियां प्रस्तुत होगी और फागन के रंग में बाबा को जाते हुए भक्त यहाँ से हनुमान मंदिर से निकलेंगे।
कितने बजे से और कहाँ से कहाँ निकलेगी? यह यात्रा प्राचीन बिहारी हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर रामसागर पारा होते हुए अग्रसर चौक होते हुए राजा मंदिर संपन्न होने जाएगी। रायपुर वासियों के लिए सौभाग्य है कि इतने बड़े स्तर पर आज ये कार्यक्रम मूर्ति उत्सव हो रहा है बाबा श्याम का, और इसको देश विदेश के प्रख्यात कलाकार दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। ये तृतीय महोत्सव है, तीसरा महोत्सव है बाबा श्याम की कृपा से, और हर साल ये महोत्सव बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन महोत्सव बढ़ता जा रहा है। 10 दिवसीय बाबा की फागुन महोत्सव मनाया जाता है। आज बाबा का प्रथम फागुन महोत्सव है। बाबा की बहुत कृपा है कि हम पहले दिन ही बाबा को नहीं करते, प्रेम से रिझा रहे हैं। कहा जाता है फागुन के दिन, फागुन की रातों में जो बाबा को रिझाता है बाबा श्याम, उस पर जरूर कृपा। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बच्चों, आज हम बनाएंगे तो शुरू करें। तो उठाओ पेंसिल। कुसुम, तुमने झोपड़ी क्यों नहीं बनाया? सर, अब तो सबका पक्का घर बन गया है। डबल इंजन की सरकार, बढ़ रही विकास की रफ्तार, मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दुर्ग शहर स्थित ऋषभ देव परिसर में विनयाञ्जलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई समाज के प्रमुखों समेत सैकड़ों की तादाद में भक्त मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि आचार्य 108 विद्यासागर महाराज ने 17 फरवरी 2024 में बता दें कि सलेखना विधि द्वारा समाधि ली, और साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में सलेखना करके देह का त्याग किया। आचार्य विद्यासागर महाराज को याद करते हुए कहा गया कि आचार्य विद्यासागर महाराज भारत के अमूल्य पूंजी है, और वहीं उज्जवल पाटनी ने उनके उद्बोधन में क्षेत्र के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि महान संत विद्यासागर की प्रतिमा दुर्ग शहर में जरूरत लगनी चाहिए, और बता दें कि जरूर लगनी चाहिए। और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधायक अरुण वोरा समेत कई पार्टी के नेता इसमें मौजूद रहे। परम पूज्य आचार्य जी महाराज का वहां आना हुआ था, और उसी समय सौभाग्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक जी का भी दुर्ग प्रवास था, तो उनके वाहन चालक के रूप में मैं गया और दर्शन लाभ मिला। और लगभग 10 साल बाद 23 दिसंबर को माननीय महापौर जी का आग्रह कि श्रद्धेय गुरु जी दुर्ग से गुजर रहे हैं, आप आइए। और सौभाग्यशाली रहा कि अपोलो कॉलेज के उस सुबह का क्षण जब उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब था, फिर भी उनका दर्शन लाभ करने का मुझे सौभाग्य मिला। और पूज्य गुरुदेव जी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। यहाँ उपस्थित सभी माता भाई बहनों से एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारा समाज, हम जो लोग हैं, जिस मुकाम पे पहुंचते हैं, जिस ऊंचाई पे पहुंचते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं समाज के जो संत हैं, मुनि हैं और हमारे अग्रज हैं।
बढ़ते अगली खबर की ओर। रायपुर में महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने राजधानी के शंकर नगर के केनाल लिंक रोड स्थित अपने शासकीय आवास कार्यालय का विधि विधान से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया और इस अवसर पर मंत्री राजवाड़े को शंकर नगर में बंगला नंबर D7 और D8 आवंटित हुआ और इस दौरान उनके परिवारजन और विभागीय अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। धमतरी में कलेक्टर नर्मदा गांधी के निर्देश पर जिले में खनिज विभाग की तरफ से गौण खनिज आधारित क्षेत्रों से रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में धमतरी के दोनर और लंडेर पर अवैध रेत परिवहन करते पाए जाने पर खनिज अमला की तरफ से 5 वाहन सीज किया गया है। धमतरी जिले के ग्राम अवरी में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सरपंच ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से पड़ोसियों पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए और इस मामले में पुलिस ने सरपंच समेत 10 लोगों के खिलाफ बलवा का अपराध दर्ज किया गया और मिली जानकारी के अनुसार बिजली पोल को हटाने को लेकर विवाद हो गया और इस विवाद में सरपंच ने अपने परिवार के साथ मिलकर पड़ोस में रहने वाले परिवार के सदस्यों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया और इस हमले में परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने सरपंच समेत 10 लोगों के खिलाफ बलवा और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ पे विद्युत खंभा को लगाने के लिए कुछ लोगों के बीच में विवाद हुआ है, जिसमें मारपीट की घटना सामने हमारे आई, तो उसमें हमने सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और 8 लोगों को गिरफ्तार कर भी किया है। इसमें आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें हमने अपराध दर्ज कर लिया है और जो भी मुख्य दोषी थे 8 लोग, उनको हमने गिरफ्तार किया है। इसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई आवश्यक होगी उसको हम करेंगे। मारपीट करने में सरपंच पता चला, सरपंच की कौन है? जी, इसमें एक जनप्रतिनिधि भी है और उसके अतिरिक्त उन्हीं के परिवार के। सरगुजा में कोल माइंड स्टॉक में घुसकर, बता दें कि माइंस स्टॉक में घुसकर डकैती करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कोयला और तांबे का तार बरामद किया गया। बता दें कि मामले में अभी तक कुल 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और वहीं पुलिस आगामी मामले की जांच में जुटी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पन्ना में पत्रकार कल्याण परिषद की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ देवी सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और पूजा अर्चना के साथ किया गया। वहीं इस दौरान पत्रकार कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांती त्रिपाठी ने कहा कि हमें किसी भी कीमत में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना है। पत्रकारों के हितों के लिए हमें कार्य करते हुए मदद करनी है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि संगठन की गतिविधियों को 2024 में और अधिक गतिशील बनाना है और जिला से लेकर देश स्तर तक नए लोगों को जिम्मेदारी देना है, ताकि वो नई ऊर्जा और शक्ति के साथ संगठन को आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर खरगोन से है, जहां मुस्लिम समाज ने इबादत, फजीलत, रहमत और मंगफिरत की राब शबे बारात का पर्व मनाया। और बता दें कि मुस्लिम समाज के लिए शबे बारात का पर्व महत्वपूर्ण रहता है और इस अवसर पर शहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों में पहुंचकर रात भर जागकर अल्लाह की इबादत, नमाज, कुरान पाक की तिलावत कर अल्लाह से मगफिरत की दुआएं मांगी और साथ ही रात को कब्रिस्तान पहुंचकर अपने मरहूमों के लिए मगफिरत की दुआएं मांगी। और बता दें वहीं जिला और पुलिस प्रशासन की तरफ से शांति व्यवस्था के लिए माकूल इंतजाम किए गए और नगर पालिका की तरफ से कब्रिस्तान में साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई और इसी के साथ रात भर
बता दें कि अधिकारी सुरक्षा दृष्टि से तैनात रहे। मुकद्दर रात शबे बारात है। शबे बारात में जो है मगफिरत की, अपने बुजुर्गों की मगफिरत की दुआ के लिए मुस्लिम समाज के लोग ईशा की नमाज के बाद जो है कब्रिस्तान आते हैं। कब्रिस्तान में जो है मगफिरत की दुआ करने के बाद मस्जिदों में जाके जो है अपने बुजुर्गों के लिए, अपने लिए रिज़्क़ की दुआएं मांगते हैं। आज अल्लाह कहता है कि मांगो मुझसे जो मांगना है, वो आज अल्लाह पहले आसमान पे आ जाते हैं और वो जो मांगते हैं जायज़ वो कबूल करते हैं। इस रात में कितना खुशनुमा माहौल है, आप देख रहे हैं। कब्रिस्तान में हजारों लोग अपने मरहूमिनों की मगफिरत के लिए कुरान का पाठ करने आए हैं। कुरान का यहाँ जिक्र होगा और उसके बाद अपने मरहूमिनों के लिए मगफिरत के लिए दुआएं की जाएगी। आज के इस पर्व में सारी रात जागकर इबादत का दौर चलेगा। इस इबादत के साथ ही हमारे धर्मगुरु, हमारे मौलाना साहबान ये बताते हैं कि आज की रात में अल्लाह आसमान में आ जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कौन नहीं चाहता